जेपीएससी जेएसएससी पर गड़बड़ी को लेकर छात्रों के आंदोलन के बाद हेमंत सोरेन सरकार ने जहां 22 परीक्षाओं को रद्द कर दिया था, वहीं नई नियुक्तियों की प्रक्रिया को भी रद्द कर दिया था। आपको बता दें कि नियुक्ति के लिए जारी विज्ञापनों को भी रद्द कर दिया गया था। इस फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर झारखंड हाईकोर्ट में सोमवार को सुनवाई होनी है। जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने सभी संबंधित याचिकाओं को एक साथ सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। इन विज्ञापनों के माध्यम से सरकार ने नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की थी, लेकिन राज्य सरकार ने 18 अगस्त को अधिसूचना जारी कर 22 परीक्षाओं को रद्द करने, 6 परीक्षाओं की प्रक्रिया स्थगित करने और 17 परीक्षाओं को जांच के दायरे में रखने का निर्णय लिया था। सरकार के इस फैसले में ऐसे विज्ञापन भी शामिल हैं जिनके आधार पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी, लेकिन अब तक नियुक्तियां नहीं हुई है। सरकार के इस फैसले के खिलाफ अभ्यर्थियों और अन्य प्रार्थियों ने हाईकोर्ट में याचिकाएं दाखिल की हैं। आपको बता दें कि इन तमाम चीजों को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। 22 परीक्षाएं रद्द की गई हैं, 6 स्थगित हैं और 17 जांच के दायरे में हैं। तो इन तमाम परीक्षाओं को लेकर अब हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है, जहां इस मुद्दे पर सुनवाई होनी है। आपको बता दें कि सरकार के इस फैसले में ऐसे विज्ञापन भी हैं जिनके आधार पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। आपको बता दें कि जेपीएससी की 14वीं सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2025 और सीजीएल परीक्षा में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग को लेकर एक जनहित याचिका जो दायर हुई है, सुप्रीम कोर्ट उस पर भी सुनवाई करने वाला है और मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ करेगी। सामाजिक कार्यकर्ता हरिशरण देवगन ने अधिवक्ता सत्यम सिंह राजपूत के माध्यम से याचिका दाखिल की है। याचिका में जेपीएससी की ओर से 19 अप्रैल को आयोजित सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के संचालन और मूल्यांकन में गंभीर अनियमितताओं का आरोप है। याचिका में परीक्षा रद्द कर नए सिरे से परीक्षा कराने, पूरे मामले की स्वतंत्र, निष्पक्ष, व्यापक और समयबद्ध जांच कराने की मांग की गई है। आपको बता दें कि जेपीएससी और जेएसएससी गड़बड़ियों को लेकर सीआईडी लगातार जांच कर रही है। वहीं इसी क्रम में सरकार की तरफ से परीक्षाओं को रद्द किया गया है। पकड़े गए जो लोग हैं उनसे पूछताछ हो रही है। अभय तिवारी रिमांड पर है। उनकी पत्नी, अभय तिवारी की पत्नी सुषमा कुमारी और भाई अक्षय कुमार तिवारी, उन्हें भी 2 दिनों की रिमांड पर लिया गया है। उनसे भी पूछताछ चल रही है। आपको बता दें कि अभय तिवारी ये वही शख्स है जो जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में दूसरे स्थान पर था। अंग्रेजी पीजीटी परीक्षा में भी इसने परीक्षा पास कर ली थी और इनके जरिए, अभय तिवारी के जरिए ही सारी गड़बड़ियों का आरोप है। और अब सोमवार को सुनवाइयों पर नजर रहेगी। सोमवार को झारखंड हाईकोर्ट सुनवाई करने वाला है। सोमवार को झारखंड हाईकोर्ट में इस बात पर सुनवाई होनी है कि जो नियुक्ति प्रक्रिया, जिन परीक्षाओं में गड़बड़ी नहीं हुई है या नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हुई है, विज्ञापन निकाले गए थे, उन्हें आखिर क्यों रद्द किया गया है, इस पर राज्य सरकार को जवाब देना होगा, क्योंकि सोमवार को इस पर हाईकोर्ट सुनवाई करेगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि हाईकोर्ट इस पर क्या कुछ कहता है। वहीं सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट पर भी टिकी रहेंगी कि सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ निर्देश देता है। क्या सीबीआई जांच को लेकर आगे सुनवाई करता है या सीबीआई जांच को लेकर आदेश जारी करता है, इस पर झारखंड के तमाम अभ्यर्थियों की नजर होगी।